सुजानपुर भाजपा के दोनों मंडलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। सोमवार को सुजानपुर भाजपा पार्टी कार्यालय में टोनी देवी मंडल अध्यक्ष विक्रम राणा, सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जसवंत ठाकुर ने क्रमशः दोनों मंडलों की कार्यकारिणी घोषित की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर के कार्यकारिणी घोषित हुई है, जिसमें पार्टी के लिए समय और मेहनत ईमानदारी के साथ काम करने वालों को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अनेक मोर्चों प्रकोष्ठ का गठन होना है। जिला कार्यकारिणी सहित प्रदेश कार्यकारिणी में भी सुजानपुर मंडल से कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना है। जो लोग मंडल कार्यकारिणी में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आने वाले दिनों में अन्य कार्यकारिणियों में स्थान दिया जाएगा। पार्टी में हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान मिले, इसके पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुजानपुर भाजपा द्वारा घोषित कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, जिसमें अंकुश गुप्ता, अंजना ठाकुर, लेखराज ठाकुर, डॉक्टर ओंकार चंद शर्मा को स्थान मिला है। महामंत्री के रूप में सुरेश चौहान और सुरेश ठाकुर को स्थान दिया गया है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सतीश शर्मा, प्रदीप कुमार, राजेंद्र सिंह शामिल किए गए हैं। सचिव का दायित्व प्रवीण कुमारी, मीना देवी, पूनम डोगरा को दिया गया है। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी पहले की तरह इस बार भी सुधीर भटनागर को दी गई है। मंडल की ओर से प्रवक्ता के पद पर सुमन गुप्ता को स्थान दिया गया है। कार्यालय सचिव में प्यार चंद राणा, आईटी संयोजक अश्वनी चंदेल, आईटी सह संयोजक मंजीत और सोशल मीडिया संयोजक के पद पर महादेव और प्रदीप को तैनात किया गया है। मीडिया सह संयोजक में कुमार को स्थान दिया गया है। वहीं टोनी देवी बमसन मंडल की कार्यकारिणी में प्रवीण ठाकुर, राजीव ठाकुर, पूनम कुमारी, रजनीश कुमारी को उपाध्यक्ष, रंजीत सिंह, सुनील कुमार को महामंत्री, विपिन सपहिया को कोषाध्यक्ष, बबली देवी, वीरेंद्र, विक्की, विचित्र सिंह, सीमा धीमान, पवन राणा को सचिव, नरेंद्र ठाकुर को मीडिया प्रभारी, अजय पुरी को प्रवक्ता, राकेश चौहान कार्यालय सचिव, विक्रम सिंह आईटी संयोजक, सुनील चौहान सोशल मीडिया संयोजक, संजीव कुमार सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। इसके साथ साथ दोनों कार्यकारिणी में 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य और इतने ही विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। सुजानपुर भाजपा के दोनों मंडलों की घोषित कार्यकारिणी में शामिल तमाम लोगों को पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य तमाम कार्यकर्ता करें। सुजानपुर और बमसन मंडल की इस विशेष बैठक में उपस्थित सुजानपुर मंडल के अध्यक्ष जसवंत ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े सीनियर लीडर ठाकुर लेखराज जी और जिला परिषद हमारे प्रवीण जी, और हमारे पहले जो मंडल था उसके हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा सरोज जी, और सभी महत्वपूर्ण, मुझे पता है कि आज जो हम जिस पर्पस के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो पर्पस है कि आप सभी को विदित है कि 2 मंडल अब बन चुके हैं, और ये सभी जगह ऐसी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कभी 3 भी है, किसी में 4 भी हैं, लेकिन सुजानपुर विधानसभा के अंतर्गत 2 मंडल जो है वो बनाए गए हैं। और मंडल अध्यक्ष तो आपको पता है कि पहले ही बन चुके थे, अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, लेकिन कार्यकारिणी को लेके थोड़ा सा काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी, और मुझे खुशी है कि ये कार्यकारिणी जो बनी है इसकी जो कंसल्टेशन है हमारे जिला स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके साथ भी हुई है, और प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी सारी की सारी अप्रूवल जो है वो शिमला से हुई है, क्योंकि कुछ जातीय समीकरण थे उनको भी ध्यान में रखना था, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नए लोग, कोई पुराने लोग, ये सारे जो कम्बिनेशन थे इसमें थोड़ा वक्त लगा, और अल्टीमेटली अप्रूवल जो थी वो हमारे प्रदेश से हुई है। और अप्रूवल के बाद आज हमें कहा गया कि इसका डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे का सदस्य काम थे। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी वो सदस्य बनने पर हार्दिक अभिनंदन को स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी कंधे से कंधा मिला के पार्टी के लिए कार्य करेंगे। और ऐसा है, कई बार प्रभु जो सीनियर लोग हैं वो भी पदाधिकारी बनने से वंचित रह जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी सबको साथ लेके चलना है। मतलब हमें मैं की भावना नहीं होनी चाहिए।
कि मैं अध्यक्ष बन गया या मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया या मैं उपाध्यक्ष बन गया, तो बस हमने कोशिश करनी है कि जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं हमने उनको सबको साथ लेके चलना है। जो भी कहीं आपस में मनमुटाव होंगे उनको भी दूर करना है। तो मैं इसी के साथ आप सभी आए और मीटिंग में आपने मीटिंग अटेंड की, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। सुजानपुर से बिंदिया ठाकुर की रिपोर्ट। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।